देखिए, पहला जो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब ये सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं सीटेड दिसंबर 2024 के लिए मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी का 1 to 5th है प्राइमरी, ये 1 to 5th क्लास के लिए प्राइमरी नाम से होता है पेपर। तो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें हमें दैनिक जीवन में जो बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव है, जो यानी जो सीखने का एक्सपीरियंस जो समाज और दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबंधित करेगा। तो ये चारों ऑप्शन में से हमें सही और इनमें सटीक आंसर देखना है। देखो, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा 1 to 5th को लेकर चलना है, उसी अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे। दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में, तो ये लिखित जो आ गया ये गलत आ गया यहाँ पे, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो लिखित आ गया, ये रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना, अन्वेषण करना यानी खोज करना कि वे अपने काम में गणित का जो प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये कहीं तक सही लग रहा है। दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, उनके वो नहीं कर सकते, निरूपित करना, प्रतिपादित करना, ये काम नहीं, ये अगर ये हो जाता अगर ये 6 to 8th होता, इसलिए ये भी गलत है। छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल और अवधारणाओं पर आधारित हो, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा अनुभव, तो ये भी थोड़ा सा सही नहीं है। गणितीय कौशल, तो इसका दूसरा हो जाएगा किस प्रकार जो है अपने काम में गणित का प्रयोग। देखो, NCF 2005 भी यही कहता है कि व्यवहार में लाइए बच्चों का जो जो व्यवहार से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, इसलिए ये वाला सटीक एंड सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है? गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। तो पहला है यह अनौपचारिक। देखो, अनौपचारिक और औपचारिक, ये अनौपचारिक ये चीज होती है, इसमें जो है कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और औपचारिक जो चीज होती है, औपचारिक में जैसे भाषा हो, औपचारिक औपचारिक अन्वेषण हो, उसमें क्या होता है, एक टाइम होता है। जैसे औपचारिक होता है आपका विद्यालय, कितने टाइम पे आपका जो है औपचारिक औपचारिक जैसे औपचारिक शिक्षा जो आपका टाइम लिमिट होती है, कितने बजे आपको स्कूल आना है और इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, ये आपके घंटे लगेंगे, इतने इतने का टाइम होगा, आपको इस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है, तो ये एक औपचारिक हो गया। अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अनौपचारिक अन्वेषण में क्या होगा, गणित में आनंद लेने का स्थान, ये सबसे अच्छा पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। गणितीय प्रयोगों द्वारा गणितीय प्रमेय, तो ये बच्चों के लिए नहीं होगा। 1 to 5th के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंजेक्चर बनाने यानी अनुमान लगा सकता है बच्चा, जांच करने, देखिए पैटर्न का सामान्यीकरण करने, अवसर प्रदान करती है, ये हो जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित ज्ञान का आकलन करने के लिए और उनको देना ग्रेड, ये गलत है, ये ग्रेड नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। ए और सी सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सॉरी, ए और सी हो जाएगा इसमें। तो ऐसे अनुमान लगाते हैं। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा पेडागोजी की, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आएंगे, जो आते हैं, इनसे क्या आप प्रैक्टिस जितना कर लोगे, सीटेट में क्या है कि आप प्रैक्टिस जितना क्वेश्चनों की कर लोगे उतना आपकी जो है मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। तो एक साइड में दिन दे रखे हैं, एक साइड में मरीजों की संख्या दे रखी है।
इस दिन यानी सप्ताह 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, शनि, ये 6 संडे दिन ही रहता है, तो सप्ताह में संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पे ये मरीजों की संख्या दे रखी है। अब इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनना है, यानी सही को नहीं, गलत जो होगा। आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों यानी डाटा होता है, रेंज होती है, परिसर, परिसर ऐसे निकाली जाती है जो अधिकतम परिसर निकालते हैं हम। अगर अधिकतम में से अगर न्यूनतम जो है डाटा है उसको घटा दें, तो अधिकतम 45 है और न्यूनतम 18 है, तो 27। इसका मतलब ये हमारा सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, सही है। हमें तो गलत चुनना है ना। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है, 30 से अधिक थी मरीजों की संख्या अधिकतर दिनों में। तो इसमें अधिकतर, ये अधिकतर, ये अधिकतर, ये अधिकतर, अधिकतर ज्यादातर जो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सोमवार और बुधवार, सोमवार को आपका 25 थी और बुध को 45, 45 प्लस 20 का अंतर था, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मरीजों की कुल संख्या 200 थी, ये और चेक करना पड़ेगा। 5 8 13, 5 18, 8 26, 6 32, 9 41, 7 10 11, 4 15, 3 18, 2 20, यानी 201। इसका मतलब ये हमारा गलत है, यानी ये हमारा ऑप्शन है। तो मरीजों की कुल संख्या कितनी थी? 200, लेकिन ये गलत है, 201 थी मरीजों की कुल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो है रेंज निकालना सीख गए, और ये टेबुलेशन वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं अधिकतर। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ध्यान रखना है नहीं है गलत कथन के लिए, इन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तो मतलब पिछली बार भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे उस पे। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पैटर्न है जिस क्वेश्चन पे बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022, एनसीएफ बोला जाता है शॉर्ट में। ये अमूर्त गणितीय अवधारणा, अमूर्त का मतलब है कि कोई चीज को समझाना है बच्चे को गणित में। तो जैसे कंचे ले लिए, कंचों से समझा रहे हैं, पत्थरों से समझा रहे हैं, तो ये अमूर्त में आ जाएगा। कि शिक्षण के समय निम्नलिखित घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कोई लिखित चिन्ह है, तो लिखित चिन्ह आप पहले नहीं बताओगे, पहले उसे दैनिक जीवन में जो आने वाली जो चीजें हैं, वस्तुएं, उनसे जोड़ोगे, क्योंकि बच्चा उससे जुड़ा रहता है, देखता है उन चीजों को। अनुभव, बोलचाल वाली भाषा, ये लैंग्वेज हो जाएगी। और ये सिंबल यानी चित्र हो जाएगा, कोई चित्र हो गया। तो इसमें जो है आपका ये वो दे रखे हैं क्रम, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आएगा। तो ये याद आया, मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक। ये ELPS, एल्पस ऐसे याद रख लो, एल्पस। ये बहुत यूज होता है गणित में, आप टीचर बन जाओगे तब भी इसका यूज होगा। तो E4 होता है एक्सपीरियंस, E4 होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इसको क्या बोलेंगे? अनुभव। L4 होता है लैंग्वेज, L4 क्या होता है? लैंग्वेज, यानी ये हो गई भाषा, जो आपकी बोलचाल वाली भाषा जो होता है, जो जो जैसे बच्चा जिस उसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसकी बात हो रही है, स्थानीय भाषाएं। P4 हो गया पिक्चर, पिक्चर मीन्स हो गया आपका चित्र। और S4 हो गया सिंबल, सिंबल मीन्स चिन्ह हो जाएंगे, जो लिखित चिन्ह ये रखें, तो ये बाद में बताएंगे। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप अनुभव, यानी ये आपका कौन सा है? बी, बी के बाद आपका भाषा सी, B2C, C2D और D2A, यानी आपका चौथा आंसर यहाँ पे हमारा सही है। पहले क्या था? ELSP था, ELSP, लेकिन अब नहीं, अब ये एल्पस है। ELPS ये याद रखोगे तो सब कर दोगे, और ऐसे ही इसी पे कई मतलब 1 नंबर का आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर इसको आप याद रखोगे एल्पस को, ELPS। जैसे हमें किसी बच्चे को कुछ नई चीज सिखानी है, तो पहले हम उसे अनुभव से जोड़ेंगे, उसका जो अनुभव है उसे कितना पता है, फिर उसे लैंग्वेज बताएंगे, उसके बाद उसे चित्र दिखाएंगे, उसके बाद लिखित चिन्ह पे आएंगे। तो ये एल्पस है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर बराबर है। तो ये मीटर में है सब। तो देखिए सबसे पहले आता है किलो, हेक्टो, तो ये हेक्टो की पूछ रहा है। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेकामीटर, और डेसी, सेंटी और मिल, ये आते हैं। तो अब इधर से चलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो, और इधर से चलेंगे तो डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा है सबसे, इसमें अगर इससे करेंगे तो 10 का गुणा, इसमें इससे करेंगे तो 10 और 10 100 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हेक्टोमीटर, यानी हेक्टो में मीटर बनाएंगे तो मीटर यानी 1 2, तो यानी 22 गुणा 100, 2200 मीटर हो गया। यानी एक हेक्टो में मीटर कितने हो गए, 100। तो 22 में 22 गुणा 100, 2200 मीटर हो गए। अब डेका में मीटर, तो एक चलेंगे, तो यानी 8 में गुणा 10 80 हो गया, 80 मीटर। तो 2280 मीटर हो जाएगा। हमारा आंसर तीसरा सही है। तो किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटीमिली, ये याद रखना है आपको। अगर मीटर में मिलीमीटर पूछे तो 1 2 3 हजार, यानी मल्टीप्लाई होता जाएगा इधर। अगर छोटे से बड़े चलेंगे तो वहां पे डिवाइड देना है, और बड़े से छोटा चलना है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा तो आपको गुणा करना है, और छोटे से बड़ा चलना है तो आपको भाग देना है। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y बराबर p रेशियो q, यानी x अनुपात y बराबर p अनुपात q, तो निम्न में कौन सा सत्य है। ए सी बी, ये ऐसा था, ये इधर ये बी वाला मैंने इधर लिख दिया है, ये डी वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है 1 2 3 4, ये बताने में कौन सा सही है। तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे, ये क्या दे रखा है, x ओवर वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं p ओवर q। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन ये है, तो ये इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन वाई बराबर p प्लस क्यू ओवर q। इसमें क्या किया है कि अगर हम y की वैल्यू को इसमें जोड़ रहे हैं तो q की वैल्यू भी इसमें जुड़ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x की वैल्यू ले ली 5 और y की वैल्यू 6 है, इसकी आप ले लीजिए 3, इसकी ले ली हमने 10 और इसकी ले ली 12। तो अब हमने इसको इसमें ऐड किया 11/6 और इसको इसमें ऐड किया तो 22/12 हो गया। अब आप देख लीजिए 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा इन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरे वाले में ये क्या किया है कि P को इसके नीचे ले गए और क्रॉस करेंगे ऐसे करके, तो Y इधर आ जाएगा और Q इसके नीचे, Y रेशियो Q और Q, तो C भी सही है हमारा। अब सेम तीसरा वाला देखेंगे, x माइनस वाई अपॉन वाई, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू, वो जोड़ा था ये घटा दिया है, बिल्कुल सेम है, तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें वहां पे। तो अभी तो ऐसा कोई टाइम लगाने वाला क्वेश्चन आया नहीं है। अब डी ये गलत है, क्योंकि x में अगर y जोड़ेंगे और x में से y घटाएंगे, p में से q घटाएंगे, p में q जोड़ेंगे, तो आप देख लेना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, करके देख लेना। टाइम नहीं करना है, क्योंकि डी इसमें ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं हमें। तो केवल सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तीनों आ रहे हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, चौथा ऑप्शन सही है, एबीसी। बहुत अच्छी तरह से समझा है आपको, तो टाइम वाले नहीं है ये। देखिए ये क्वेश्चन है, वो 1 2 3 2 0, मतलब इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
12,33,210 भाग 5,555 माइनस 222 बराबर होगा। देखिए ये बोर्ड मास रूल है, तो बोर्ड मास में BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखो ये आप जानते ही हो, ब्रैकेट होता है, इसमें सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक मझला उसके बाद बड़ा सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब गुणा होता है, डिवीजन डिवाइडेड होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एडिशन होता है, ये सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें और कुछ आया नहीं, ये तो आया नहीं है, तो हमें डिवाइड सॉल्व करना है। यानी ये देखो जब ये 11 दिख रहा है आपको, ये भी 11 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आप जब डिवाइड दोगे, इसका आप जो है डिवाइड दोगे, तो देखो 11 से डिवाइडेड है ये, तो आप 11 का जैसे दोगे तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, और आपका ये वाला जो है 11 से तो नहीं, लेकिन 5 से डिवाइडेड हो जाना चाहिए, 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 1 1 1 और 1 बचेगा, और 5 से 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 5 के 30, 30 चौक 20, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20, 5 के 30, 5 के 30, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब आपका 11 से भी डिवाइड हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 बार जाएगा, इसका 2 बार जाएगा, तो ये 2 4 6 6 4 2, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी, तो ये 2 4 4 4 2, फिर 2 बार जाएगा, ये 2 2 2 2, फिर 2 बार, और माइनस 222 बराबर 0। ऑप्शन सेकंड। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, बस थोड़ा सा ये सोचना था। हम 11 सोच रहे थे, लेकिन 5 से भी तो जा सकता है भाई, यहाँ पीछे 0 है, तो 0 और 5, 5 का डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी जिसमें 0 लास्ट में 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो 5 से है, इसमें 5 5 के, तो ऐसे करके 222 माइनस ये हो गया आपका